सर, मैं YouTube पर a प्लस बी का होल स्क्वायर एवं a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्न शॉर्ट एंड हॉट ट्री के साथ लेकर आया हूं। आप अधिकांश स्टूडेंट a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर सूत्र को साधारण समझते हैं और साधारण समझने का नतीजा है कि यह इस सूत्र पर आधारित जो प्रश्न होते हैं ना, वो आपका मैट्रिक, इंटर, 9, 8, 7 यानी जूनियर टू सीनियर क्लास तक प्रश्न आते हैं। यहाँ तक कि एंट्रेंस में भी देखा गया है कि इस सूत्र पर आधारित प्रश्न आते हैं, लेकिन हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग समझते हैं कि ये बहुत छोटा फार्मूला है और इस साधारण फार्मूला को समझकर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस फार्मूला को सही तरीके से ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ रट्टा मार लेते हैं, और रट्टा मारने का नतीजा है कि वो और भी स्पेशल और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको सही कंसेप्ट नहीं पता होता है। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो याद तो कर लेते हैं लेकिन इसको सिद्ध करने भी नहीं आता। इसलिए मैं शॉर्ट एंड हॉट ट्रिक के साथ इस फार्मूले पर आधारित प्रश्न को लेकर आया हूँ जो आपका 6, 7, 8, 9, 10, 11 या 12 सबके लिए या एंट्रेंस की जो तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके पहले मैं इसका पूरा कंसेप्ट आपको देना चाहता हूँ। कहने का अर्थ कि जिस फार्मूला पर मैं आधारित ट्रिक के साथ क्वेश्चन बनाऊंगा उस फार्मूला को मैं पूरे डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको देखिए सिद्ध करके मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोगों को सिद्ध करके इसे बताने जा रहा हूँ। इसका फर्स्ट फार्मूला का मैंने LHS लिया। LHS लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हिंदी में बायां पक्ष कहा जाता है, इसको लेकर मैं इसको सॉल्व करके RHS टर्म बनाएंगे। जैसे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है LHS में, इसका पावर देखिए 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 बार लिखा जाएगा। अब इसका अर्थ ये हुआ कि इस a में इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू ए प्लस बी, फिर प्लस b में इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस b इंटू ए प्लस बी हुआ। अब a में a से गुना करते हैं तो देखिए बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, a इंटू ए बराबर a का पावर 1 प्लस 1 बराबर a स्क्वायर आया है। तो कहने का अर्थ कि आपने एक्सपोनेंट या पावर इंडेक्स चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि x का पावर n इंटू x का पावर n बेस सेम होता है, पावर को जोड़ दिया जाता है m प्लस n हो जाता है। सेम इसी आधार पे a में गुना करेंगे तो a स्क्वायर होगा, ऐसे ही b में गुना होगा यहाँ पे तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो a में a से गुना करें a स्क्वायर, a में b से गुना करेंगे ab प्लस b में a से गुना करेंगे ab और b में b से गुना करेंगे b स्क्वायर। a स्क्वायर और ab को क्या किया गया है, यहाँ पे जोड़ दिया गया है तो ab को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो देखिए LHS को मैंने लिया और RHS मंगाया, तो ये इसका पूरा सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ कि ये फार्मूला कैसे आया, क्योंकि इस पर आधारित जो प्रश्न पढ़ रहा है ना, मैं पूरा जीरो लेवल से इस कंसेप्ट को समझा देना चाहता हूँ ताकि कोई स्टूडेंट नहीं कहे कि सर डायरेक्ट उस पर आधारित प्रश्न बताने लगे और स्टार्टिंग की जो कंसेप्ट है उसको छोड़ चुके हैं। इसलिए आप इसको पहले नोट कर लीजिए कि ये कैसे आया, क्योंकि अगर कोई पूछ देगा कि जिस सूत्र पर आधारित प्रश्न आप लोग पढ़ रहे हैं उस सूत्र को हल कैसे किया जाएगा, उसका वैल्यू कैसे आएगा, तो आप क्या बताएंगे। इसलिए इसको पहले अच्छी तरह समझ लें और नोट कर लें। नेक्स्ट जो सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ध्यान देंगे इसी पर आधारित है, खाली प्लस के स्थान पर यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस हुआ है। तो LHS इसका लेंगे, पावर 2 है, इसको भी 2 बार लिखेंगे, a इंटू ए माइनस बी करेंगे और माइनस b इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। a में गुना करेंगे a स्क्वायर माइनस ab और माइनस b में से गुना करेंगे माइनस ab, माइनस b में माइनस से गुना करेंगे, माइनस माइनस से गुना करने पर प्लस हो जाता है और b में गुना किए हैं b स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों जुड़कर 2ab आएगा, माइनस चिन्ह रहेगा और प्लस b स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। इस ढंग से ध्यान देंगे कि ये सिद्ध किया गया है और ये सिद्ध करना भी आपको जूनियर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सूत्र भी आ सकता है सिद्ध करने में। अब इस पर आधारित मैं आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं जो शॉर्ट एंड हॉट ट्री के साथ होगा। आप इसको साधारण नहीं समझेंगे, इसमें मैं एक से एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। आप बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि सर जी बहुत नॉर्मल फार्मूला बता रहे हैं, लेकिन जिस नॉर्मल फार्मूला को आप समझ रहे हो ना
वो फार्मूला आपको मैट्रिक इंटर के क्वेश्चन में भी यूज में आते हैं, यहाँ तक कि इंट्रेंस की परीक्षा में भी इस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। जिन स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट पता होता है वो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और जिनको नहीं पता होता है वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं शुरू से बताया आप लोग को, इसको 1 से 2 मिनट मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। इसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। यह ध्यान रखिएगा कि इस पर मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं बहुत भी है और इम्पोर्टेंट है। चलिए अब मैं यहाँ पे ध्यान रखेंगे, 2 क्वेश्चन मैं लिखा अभी। if x + 1/x = 8 दिया हुआ है, देन x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा। मैं अभी इजी क्वेश्चन को लेकर मैं चल रहा हूँ, उसके बाद फिर इस पर आधारित जटिल क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। दूसरा x - 1/x = 8 है, देन x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे, इसको आप सोचेंगे कि यहाँ पे सर मान कैसे सॉल्व होगा। इसका मैं पहले पूरा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ सॉल्व करके, उसके बाद मैं फिर ट्रिक से आएंगे। इसका तो मैं आंसर पता ही है कि क्या होगा। देखिए इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, 8 का स्क्वायर कर दीजिए 64, और 64 में से 2 घटा दीजिए 62, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका देखिए 8 का स्क्वायर कर दीजिए 64, और 64 में 2 जोड़ दीजिएगा 66। अब देखिए मैं कितना जल्दी आंसर लिखा, इससे भी मैं फास्ट आंसर लिखूंगा, इससे भी मैं फास्ट आंसर लिखूंगा। इसका पहले पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए, सॉल्व करके मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखा सॉल्यूशन, चूंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x + 1/x = 8 दिया हुआ है। अब इसको x² के रूप में लिखना है। अभी मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। मैं इसको कॉन्सेप्ट, आखिर ट्रिक आता कहाँ से, आसमान से थोड़े आता है। जो लॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है, मेन कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट जिस स्टूडेंट को पता रहेगा ना, वो ट्रिक खुद से तैयार कर लेगा। हम लोग ट्रिक खुद से तैयार करते हैं क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट पता है, इसलिए ट्रिक तैयार करके हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को बताते हैं। इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट को बताकर तब हम ट्रिक पर आएंगे, तब आपको पूरा क्लियर होगा कि सर ट्रिक अच्छा लगाए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि x + 1/x का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसका वैल्यू पूछ रहा था। मैं तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया 62। अब मान लेते हैं कि इसको हम मिटा देते हैं वाट, और यहाँ पे भी हम मिटा देते हैं वाट। इसका आंसर 8 × 64, और 64 में से 2 घटाए हैं 62, और इसका आंसर 66 लिखे थे। अभी यहाँ पे मैं अलग आंसर पहले ही आपको लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे लॉन्ग मेथड से मैं सॉल्व करूंगा। x² पूछ रहा है ना, x² के फॉर्म में है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग द both sides we get। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ वर्क करने पर हम पाते हैं। तो x + 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 8 का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए ये एक इक्वेशन हुआ, इस फॉर्म में दिया हुआ है। अब दोनों तरफ वर्क करते हैं, इक्वेशन का रूल होता है कि आप दोनों तरफ वर्क कर सकते हैं, उसका वैल्यू इक्वल ही आएगा। तो इसको a + b का होल स्क्वायर, मैं फॉर्मूला क्यों बताया, इस पर तोड़ेंगे। a स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × x × 1/x प्लस b स्क्वायर 1/x का होल स्क्वायर। और इधर आपका देखिए क्या आ रहा है, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 2 बच रहा है, और प्लस यहाँ पे 1/x का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर = 64। अब हम क्या करते हैं, x स्क्वायर ये जो प्लस 2 बच रहा है उसको उधर लेकर जाते हैं तो घटाते हैं। 1/x स्क्वायर = 64, अब प्लस 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर = 64 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 62। मैं आपका इसका आंसर पहले ही लिख दिया था 62, और पूरा इसको सॉल्व किए तो कितना आया, 62 आया। सोचिए कि इतना वैल्यू दिया गया, बोलिएगा सर इतना सॉल्व करके क्यों बता रहे हैं। आज भी आपने लिखा इस शॉर्ट एंड हॉट ट्री के साथ, लेकिन यहाँ पे पूरे लॉन्ग कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, आपको समझने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, इसको घटाने पर 62 आ गया है। कहने का अर्थ ये हुआ कि प्लस में दिया गया अगर मान हो, इससे कॉन्सेप्ट क्या निकला, इससे देखिए ट्रिक। अब यहाँ पे मैंने ये तो लिख दिया ना 66,
इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक लिखने जा रहे हैं। ट्रिक कि अगर वैल्यू जो हो मान जो हो प्लस में दिया गया हो, देखिए यहाँ पे क्या चीज में दिया गया है, प्लस में दिया गया हो, तो x² प्लस 1/x² का मान निकालना है। और मान क्या चीज का दिया गया हो, x प्लस 1/x का मान पॉजिटिव हो और इसका मान पूछ रहा हो, तो इसका मान निकालने के लिए गिवन वैल्यू, यहाँ पे इसका जो वैल्यू दिया हुआ है गिवन वैल्यू का होल x² अब प्लस में दिया गया हो तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ध्यान रखिएगा ट्रिक यही है, x प्लस 1/x प्लस में मान दिया गया हो, यहाँ पे प्लस में मान है तो उसको हम क्या करते हैं, गिवन वैल्यू यानी 8 का x² करके हम उसमें से 2 घटा देंगे, 2 घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। ये ट्रिक के साथ आपका कॉन्सेप्ट अगर सॉल्व करने के लिए आता है ना तो इसको सॉल्व करना पड़ता है। कभी कभी सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीचे क्लास में, इसलिए मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि उन छात्राओं के लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा होगा जो सब्जेक्टिव से तैयारी कर रहे होते हैं इस पर आधारित, और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपका एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए भी आपको ये ट्रिक के साथ बनाना होगा। इस पर आधारित क्वेश्चन आपको 9th 10th में भी पूछे जा चुके हैं फाइनल में। अब इसको क्या कीजिए, पहले नोट कर लीजिए, तब मैं इस पर आधारित अनेकों प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अब क्या किए, 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए मान क्या दिया हुआ है, x - 1/x = 8 दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। मैं पहले आपको आंसर लिख दिया, इतना हुआ, क्योंकि हमको ट्रिक भी पता है। अब इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व किया गया, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, जैसे पहले वाला इसको सॉल्व करके बनाया ना, ऐसे ही दम हूबहू वही रूल होगा, सिर्फ प्लस के स्थान पर क्या हो गया, माइनस। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग द बोथ साइड वी गेट, इसका हिंदी होता है दोनों तरफ वर्ग करने पर हम पाते हैं x - 1/x का होल x² बराबर 8 का होल x²। अब यहाँ पे x² -2ab 2 इंटू a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 1/x है, प्लस bx² है तो 1/x का होल x², 8 के x² करेंगे 64 हो जाएगा, x कैंसिल होगा, x² -2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 प्लस 1/x² = 64। अब -2 को इधर लेकर आएंगे तो ये जुट जाएगा, 64 2 कितना हो गया, 66। तो इस ढंग से आपको ये लॉन्ग मेथड से हुआ। अब इसका ट्रिक क्या हुआ कि अगर मान, ध्यान दीजिएगा, अगर इसका वैल्यू x प्लस 1/x का वैल्यू, इसमें m भी हो सकता है, ध्यान रखना। अभी हम क्वेश्चन चेंज कर लिखेंगे, माइनस में दिया गया हो और इसका x² के फॉर्म में इसका वैल्यू पूछ रहा हो, तो गिवन वैल्यू जो मान दिया गया है, जैसे यहाँ पे मान कितना दिया है 8, तो 8 आपका गिवन वैल्यू हो जाएगा। जी भी का मतलब क्या हुआ, जी से गिवन, अभी से वैल्यू, तो गिवन वैल्यू का मतलब दिया गया जो मान होता है x² करके 2 ऐड कर दिया जाता है। जैसे 8 का x² 64 और 64 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66। अब आपको ये पूरा फुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इसको सॉल्व करके कैसे बनाएंगे। आपको जूनियर क्लास में 7th 8th 9th 10th में ये सब क्वेश्चन सॉल्व करके देते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, इंट्रेंस में भी ऑब्जेक्टिव में इस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसको सॉल्व करने का ये कंसेप्ट हुआ और ट्रिकली ये कंसेप्ट हुआ। अब मैं इस पर आधारित क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, ध्यान रखिए, इस पर मैं आधारित क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ और देखिए कितना जल्दी क्वेश्चन बनेगी और कितना फास्ट में इसका आंसर आएगा। अब हम ट्रिक पर आ चुके हैं, ट्रिक पर आए हैं, सेकेंडों में आपका आंसर आएगा। इस सारे क्वेश्चन को मिटा दिए, 2 क्वेश्चन आपको दिए थे, अब तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, सेकेंडों में हम आंसर बना रहे हैं आपको फास्ट में। क्वेश्चन नंबर 3, इफ x प्लस 1/x = 11, देन क्वेश्चन पूछ रहा है x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा, ध्यान दीजिए व्हाट। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 4, if x प्लस 1/x = 25, देन x² प्लस 1/x² = व्हाट।
क्वेश्चन नंबर 5, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 36 देन xxy प्लस 1/xxy इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन नंबर 6, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 48 देन xxy प्लस 1/xxy इक्वल टू व्हाट। अब देखिए इस प्रश्न, अब यहाँ पे इसका मान निकालना है। कम यहीं पे हम ट्रिक के साथ, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, 9th 10th में भी ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, इसी इंटेंस में भी आ सकते हैं, इसलिए सारे स्टूडेंटों के लिए इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। इसलिए ध्यान दीजिएगा, इस तरह का प्रश्न दिया गया हो, इसका निकालना है। एक्स वार कर दीजिए, यहाँ पे गिवन वैल्यू कितना दिया हुआ है 11, प्लस में माने 11 का एक्स वार करेंगे, 11 का एक्स वार करेंगे और प्लस में मान है 2 घट जाएगा, 11 का एक्स वार 121 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 119। तो इस ढंग से आपका कितना जल्दी शॉर्ट में आंसर आ गया, 11 का एक्स वार 121, प्लस में मान है 2 घटा दीजिए और 121 में से 2 जाएगा, कितना होगा जी 119। सेम वही कंडीशन यहाँ पे आएंगे। 25 का एक्स वार 625, डायरेक्ट लिखेंगे आप 625, 2 घटाएंगे, प्लस में मान है 2 घटेगा, कितना होगा 623। इसका आंसर आ गया। देखिए कितना जल्दी जल्दी बन रहा है, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। 36 का एक्स वार 1296, 2 घटाएंगे 1294, इसका आंसर देखिए यहाँ पे 48 दिया हुआ है, x प्लस 1/x का वैल्यू 48 है, इसका आंसर पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x का वैल्यू कितना होगा, x बार करेंगे 48 का एक्स वार 2304, 48 का एक्स वार 2304 और प्लस में मान है माइनस करेंगे 2, 2302। तो अब देखिए कितना इजी तरीके से आ गया, कितना समय लगा। तुरंत एक्स वार कीजिए 2 घटाइए, फिर एक्स वार कीजिए 2 घटाइए, एक्स वार कीजिए 2 घटाइए, एक्स वार कीजिए 2 घटाइए, एक्स वार कीजिए 2 घटाइए। ये दिमाग में सेट हो गया होगा आप लोग को। गिवन मान है, इसको क्या करना है एक्स वार करना है और 2 को क्या करना है घटा देना है। एक्स वार करना है, 2 को क्या करना है घटा देना है। प्लस में मान है, जल्दी इसको नोट कीजिए, एकदम हरी अप 1 से 2 मिनट में आप लोग को नोट कर लेना है। जल्दी नोट कीजिए, क्योंकि आप फॉर्मूला बार बार हम आप लोग को बताते हैं, स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस। जितना फास्ट रहिएगा उतना लाइफ में ज़्यादा आगे बढ़िएगा, कामयाब होंगे। जितना स्लो रहिएगा उतना पीछे जाइएगा। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, जल्दी जल्दी फास्ट में। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, प्लस पे आधारित है, हम इसी क्वेश्चन को माइनस में चेंज कर देते हैं, सिर्फ सीरियल नंबर बदल देते हैं। 6 क्वेश्चन हुआ, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे पहले प्लस में था, ध्यान रखेंगे, माइनस माइनस माइनस, अब माइनस। देखिए अब ये क्वेश्चन माइनस में दे दिया गया, तो माइनस का रूल थोड़ा सा बदल जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, -2 घटा रहे थे, अब क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे। 11 का 121, अब प्लस 2 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 123। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, 625 है, यहाँ पे जो 2 घटा रहे थे यहाँ पे 2 जोड़ देंगे, तो 625 और 2 कितना हो जाएगा 627। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 1296 है, 36 का 1296, अब 1296 में 2 क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 1296 और 2 कितना हो जाएगा 1298। यहाँ पे देखिए 48 का एक्स वार, ट्रिक वही है, माइनस में है, 2 क्या करेंगे जोड़ेंगे और प्लस रहता है घटाते थे, तो 2304। 48 का एक्स वार 2304, अब प्लस 2 जोड़ दिए तो 2300 कितना हो जाएगा 6। अब देखिए कितना इजी तरीका से बना, मैंने 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में। अगर जिस बच्चा को, जिस स्टूडेंट को ट्रिक नहीं पता होगा ना, इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत ज्यादा समय किल कर देगा। और परीक्षा में जब बैठते हो ना, तो समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर समय का अगर तुम ध्यान में नहीं रखोगे ना, तो मालूम होते हुए भी हम सारा क्वेश्चन को बना नहीं पाते हैं। और जहाँ परीक्षा में कामयाबी लिखा जाता है, उसके पहले अ लग जाता है, अकामयाबी। इसलिए इस अकामयाबी को दूर करने के लिए हमारे इस शॉर्ट एंड हॉट ट्रिक को जरूर देखें। और इसको, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस ट्रिक, तो आप क्या करें, शॉर्ट इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पे कुछ लोग हम जानते हैं कि स्टूडेंट को डाउट होगा कि सर आप जो 11 का एक्स वार किए, एक्स वार करने का कोई तो ट्रिक नहीं बताएं।
एक्सपायर करने में भी हम लोग का समय किल हो जाता है। क्या आपके पास कोई एक्सपायर ट्रिक माने एक्सपायर करने का कोई आपके पास अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है? जैसे तो देखिए अभी आपने देखा 48 का एक्सपायर किया, मैं अलग से गुना किया क्या, 48 का एक्सपायर किया डायरेक्ट 2304 लिखा। मैंने यहाँ पे 36 का एक्सपायर किया, इसका मैंने अलग से गुना किया का डायरेक्ट 1296 लिखा। 25 का एक्सपायर 625 लिखा। यहाँ तक बड़ा भी मानाएगा ना तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अब बोलिएगा सर कैसे? क्योंकि हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है एक्सपायर करने का भी। अब देखिए इस तरह का प्रश्न बड़ा भी हम आएंगे तो हम इसको कितना जल्दी में सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिए। और आपको मैं एक्सपायर करने का भी ट्रिक 1 से 100 तक अभी हम आपको एक्सपायर करने का ट्रिक 5 मिनट में सिखा देंगे। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक स्क्वायर वर्ग करने का ट्रिक। 1 से 100 तक स्क्वायर यानी वर्ग करने का ट्रिक। ध्यान दीजिएगा, पहले ध्यान दो, पहले इकाई का अंक अगर 5 हो उसको एक्सपायर करना है। 15 का एक्सपायर, 5 का एक्सपायर करोगे 25 होगा। इस ट्रिक को जानने के लिए पहले 1 से 10 तक तो एक्सपायर सबको पता होगा। 9 का एक्सपायर 81 होगा, 7 का 149 होगा, 8 का एक्सपायर 64 होगा, 10 का एक्सपायर 100 होगा। लेकिन उसके बाद दिक्कत आती है। मैं आपको 1 से 100 तक बोला हूँ, ये चैलेंज देता हूँ कि जो मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेगा 5 मिनट के अंदर में वो 1 से 100 तक एक्सपायर करने का ट्रिक पूरा अच्छी तरह सीख जाएगा। 15 का एक्सपायर, 5 का एक्सपायर 25, दहाई वाला अंक में 1 जोड़ना है, 2 होगा और 2 में 1 से गुना करना है। 25 का एक्सपायर, 5 का एक्सपायर 25, दहाई वाले अंक में 1 जोड़िए 3, 3 में 2 से गुना कीजिए 6, 125। 35 का एक्सपायर, 5 का एक्सपायर 3 में 1 जोड़ेंगे 4, चलती आई। 45 का एक्सपायर, 5 का एक्सपायर 25, 5 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 का 35 का एक्सपायर, 5 का एक्सपायर 25, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 वर्ग 1225। 45 का एक्सपायर, 5 का एक्सपायर 25, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 20 हो जाएगा। अब देखिए कितना जल्दी एक्सपायर लिखे यहाँ पे 25 और 30। अब देखिए अब हम आपको समझाएंगे नहीं, ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। 65 का एक्सपायर, 66 से 42 125। 75 का एक्सपायर, 57 56 125। 85 का एक्सपायर, 8 9 72 125। 95 का एक्सपायर, 9 1 10 10 9 90 125। अब देखिए यहाँ पे दहाई वाले अंक में 1 जोड़ना है और उससे मल्टीप्लाई कर देना और इकाई का अंक जो 5 है उसको डायरेक्ट लिख देना है। अब इस तरह की संख्या भी अगर दिया हो तो आप कितनी सही तरीके से बना सकते हैं। दूसरा, अगर 1 1 आता है, अगला कॉन्सेप्ट ये इकाई के अंक पर क्या है 5 वाला है। पूरा आपने 95 तक लिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 हो, 1 का एक्सपायर 1 होता है, डबल लिए, इसमें कितना 1 है तो गिनती काउंट कीजिए 1 2 आए घटते क्रम में लिख दीजिए। 111 का एक्सपायर 1 कितना है 3 बार है, 1 2 3 और घटते हुए क्रम में लिखेंगे। फिर 1 देखिए यहाँ पे 1 कितना बार है 4 बार है तो 1 2 3 4, फिर घटते हुए लिखिए 3 2 1। फिर देख लीजिए कितना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 1 लाख 11,111 इतना का एक्सपायर। आप मोबाइल भी से एक्सपायर करोगे ना उससे फास्ट में हमारा ट्रिक 5 सेकंड में लिख दोगे। कितना है 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, 2 2 4 2 6, इसे भी बड़ा लिखना है 1 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7 तो 1 है इसका एक्सपायर। तो मोबाइल से उतना फास्ट गुना नहीं कर पाओगे। मोबाइल से क्यों गुना कर रहा है, क्यों गुना कर रहा है मोबाइल से? देखो यहाँ पे मोबाइल से गुना करता है, तुम्हारा मोबाइल फेल मार जाएगा हमारे ट्रिक के आगे। ध्यान दो इधर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, घटते हुए क्रम में लिखेंगे 6 5 4 3 2 1। अब देखिए ये ट्रिक कितना आसान लगा आप लोगों को। अब बोलिएगा कि सर ये इकाई के स्थान पर जो 5 वाला है वो बता दिए, और जिसका इकाई के अंक पर 7 है 6 है 8 है उसका ट्रिक नहीं है क्या आपके पास? उसके पास भी ट्रिक है। पहले एक को तो समझो, पहले एक के बार में हम पूरा इतना दे देंगे ट्रिक तो तुम्हारे दिमाग से बाहर हो जाएगा ना। दवा कितना खाते हो, थोड़ा सा खाते हो, तुम्हें ठीक कर देता है ना। एक बार दवा को इतना ले लो
इतना लोगे तो क्या होगा, तुम्हारा बीमारी और उपजा देगा। इसलिए आप पहले थोड़ा थोड़ा करके सीखो। आप एक ही बार घबरा जाओगे, टीचर को परेशान करने लगोगे, सर सब चाहिए सब चाहिए, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। टीचर को पता होता है कि हम किस तरह से समझाएंगे तो बच्चों को समझ में आएगा। इसलिए मैं आपको एक एक करके मैं रूल आप समझा रहा हूँ। अभी तो कुछ ट्रिक बाकी, मैं आपको अलग अलग संख्या के लिए मैं बता रहा हूँ ना। अब मैं सारे संख्या के लिए एक ही नियम बताएंगे, वो भी हमारे पास ट्रिक है। कोई भी 5 हो, 4 हो इकाई के अंक पर, इकाई के स्थान पर 2 हो, 3, कोई भी संख्या हो, सबके लिए मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। पहले इसको नोट किया कि नहीं किया, इसको समझा कि नहीं समझा, इसमें डाउट हो तो बोलो, अभी तुम्हारा आउट कर देंगे सारा डाउट, अगर इसमें डाउट हो तो। क्या जी डाउट है? अभी डाउट नहीं है, पूरा 100% समझ में आ रहा है ना? 100%, वेरी गुड। आपको भी 100% समझ में आ रहा है, उन लोगों को भी 100% समझ में आ रहा है। चलिए, आप पढ़ाई से संतुष्ट हैं, चलिए बहुत अच्छा है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सपायर आपका पूरा क्लियर हो गया, आप नोट भी कर लिए, सारे लोग नोट कर चुके हैं ना? अब देखिए हम इसको मिटाने जा रहे हैं। पढ़ाते तो हर रात भर तो लेके सर चलिए अब हम इसको क्या करें, अगला कॉन्सेप्ट को मैं बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान रखिए। अभी मैं आपको बताया कि इस तो आपको समझ में आ गया, आप लोग नोट कर लिए। आगे का कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। अधिकांश स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि सर इकाई के स्थान पर 5 हो ना, तो हमें पता है, इसमें एक से एक तेज बच्चे हैं, ब्रिलियंट है, जो बोल रहे हैं कि हमें सर पता है पहले से, हमें ऐसा ट्रिक बताइए जो 1 से 100 तक में कोई भी संख्या उसको एक्स वाई वर्क करने में आसानी से हमको अलग से गुना नहीं करना पड़े। ठीक है, ये फार्मूला जो तुम पढ़े हो ना, a प्लस बी का होल एक्स वार, ए एक्स वार प्लस 2ab प्लस बी एक्स, ये काहे के लिए मैं लिखवाया? क्या केवल देखने के लिए कि इसको यूज करने के लिए? इसमें कितना अंक है? 2 है, तो यहाँ पे ए बी का एक्स वार करेंगे ना, तो ए एक्स वार 2ab बी एक्स वार। देखो यहाँ पे, अब देखो हम इस फार्मूला को तुमको ध्यान रखना है। जैसे हम एक छोटा सा संख्या लेते हैं, छोटा सा संख्या में हम क्या लिए, छोटा सा संख्या में हम क्या करते हैं, 24 लेते हैं, इसका एक्स वार करना होता है। इस फार्मूला पर ए और ये बी है, ध्यान रखना। खाना किस हाथ से खाते हो? दाहिना हाथ से खाते हो। दाहिना हाथ अपना दाहिना हाथ यानी राइट हैंड से खाना खाते हो ना, तो पहले हम इसकी शुरुआत दाहिना हाथ से करेंगे, राइट हैंड की तरफ से। बी का एक्स वार यहाँ पे देखो है, तो 4 का एक्स वार क्या होगा? 16 का 6, हार्सिल कितना होगा? 1। अब यहाँ पे दोनों में फार्मूला देखो 2ab है, तो 4 में 2 से गुना करो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 में 1 जोड़ेगा 17, 17 के 7, हार्सिल 1, फिर एक्स वार है, 2 का एक्स वार करेंगे 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे, क्या होगा? 576। आपका 24 का एक्स वार 576 होता है। अब मैं इसी फार्मूला को आपको एक्स वार 2ab बी एक्स वार, बस यही ध्यान में रखना है, किसी का भी एक्स वार करिए ना। जैसे 72 का एक्स वार मैंने कर दिया, 2 का एक्स वार 4 कर दिया, देखिए यहाँ पे बी एक्स वार है। उसके बाद 2ab है, 7 में 2 से गुना कीजिए, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 के 8, आपका हार्सिल कितना होगा? 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 की 8, हार्सिल 2। एक्स वार है, 7 का एक्स वार 49, 49 और 2 कितना होगा? 51, 51 सौ क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा। इससे भी बड़ा संख्या लेते हैं, काहे टेंशन ले रहे हैं, इससे भी बड़ा संख्या लेते हैं, आपका 93 का होल एक्स वार। बोलिएगा ना, इससे बड़ा संख्या क्या होगा? अब हमको एक्स वार नहीं पता है, लेकिन देखिए इसी ट्रिक पर हम बता देते हैं। 3 का एक्स वार कितना होगा? 9 होगा, और 27, 27 दूनी 54, 54 की कितना होगा? 4, और हार्सिल कितना होगा? 54 तो लिखा गया ना, 5 हार्सिल बच रहा है ना, तो यहाँ पे 9 का एक्स वार 81, यहाँ पे एक्स वार है, देखो ए और बी, ये समझना, 9 का एक्स वार 81, 81 में 5 जोड़ो, क्या हो जाएगा? 86, यहाँ पे 86 49 हो जाएगा। 93 का एक्स वार, इससे भी बड़ा कर दे। अब कोई भी, अब 100 का एक्स वार तुम नहीं जानते हो जी, 100 का एक्स वार यहाँ पे 100 और 1 2 तो और 0 बन जाएगा, हो गया। तो कहने का अर्थ ये हुआ 100 गुने 100, तो इस पे 2 और फिर 2 तो 0, यहाँ पे 100 गुने 100 का मतलब क्या हुआ कि 1 लिखकर यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2, तो 2 2 4 0 दे दिया गया।
तो इस ढंग से ये वाला जो आपका है 70 का x स्क्वायर, तो 7 का x स्क्वायर कर दो 49, अब पावर 2 है 00, 80 का x स्क्वायर 8 है 64 और 00, 90 का x स्क्वायर 9 का x स्क्वायर 81 फिर 00। दूसरे तरीका के हम ध्यान देना, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है 50 का x स्क्वायर माइनस 49 का x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो इसको क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दो 9 अब 5 99 हो जाएगा इसका आंसर। देखो कितना शॉर्ट में हो गया। अगर आपका आता है 501 का x स्क्वायर माइनस 400 का x स्क्वायर, या इसको नहीं 500 का x स्क्वायर हो जाएगा, 501 इससे जस्ट कम होना चाहिए, 500 का x स्क्वायर कितना होगा। तो इस दोनों को जोड़ दिया करो 501 और 500 कितना हो जाएगा 1001। देखो कितना इसी तरीके से आया। 5 का x स्क्वायर तुमसे पूछा जाए 4 का x स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ दो 5 4 9 आंसर। अब बोलेगा सर x स्क्वायर है आप जोड़ क्यों रहे हैं। अरे भैया देखो यहाँ पे समझो, 5 का x स्क्वायर 25 और माइनस 4 का x स्क्वायर 16, 25 में से 16 जाएगा कितना होगा 9 होगा ना। अब 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9, इसलिए छोटा सा संख्या आपको समझ में आ जाएगा। इतना बड़ा संख्या को लेंगे तो सर कैसे आया 1001। ये ट्रिक ही होता है कि जब दो लगातार संख्या का x स्क्वायर किया जाए तो उसको ऐड किया जाएगा ना, तो आपका करेक्ट मान आता है। तो आपको x स्क्वायर समझ में आ गया, हमारा कंसेप्ट समझ में आ गया कि इस पर आधारित क्वेश्चन सर कैसे बनाएंगे। ध्यान रखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन मैं और आगे देते रहूंगा, और यदि आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब या करना ना भूलें। आप कमेंट भी करें, आपको समझ में आ रहा है तो भी, और नहीं समझ में आ रहा है इससे भी अगर बेहतर कंसेप्ट चाहते हैं तो ये वर्ग का भी कंसेप्ट है हमारे यहाँ, a+b का होल एक्स्ट्रा पर आधारित अन्य भी क्वेश्चन है। इसके अन्य क्वेश्चन और एक्स्ट्रा और इससे भी बेहतर क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो आप लोग अवश्य देखेंगे, क्योंकि इस पर मैं आधारित जो क्वेश्चन बताया, सिंपल तरीका से क्वेश्चन बताया, इस तरह का भी हम क्वेश्चन आगे बताने वाले हैं कि x + 1/x का वैल्यू अगर 4 हो तो आपने अभी जाना कि x² + 1/x² का मान कितना होगा। लेकिन इस पर क्यूब वाला भी आएगा कि हाँ सर x³ + 1/x³ का मान कितना होगा, x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 का वैल्यू कितना होगा। यहाँ तक कि मैं ये भी बताने वाला हूँ x का पावर 100 + 1/x का पावर 100 का मान कितना होगा। अब बताइए 100 ये 4 है, क्यू है, 100 वाला पर आपके पास कॉन्सेप्ट है। हाँ जी हमारे पास ये भी कॉन्सेप्ट है x का पावर 100 + 1/x का पावर 100, लेकिन इसके लिए मैं अगला नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। एक ही वीडियो में आपको सारा कॉन्सेप्ट कैसे मिलेगा। आप सोचिएगा कि एगो बीमारी है सारा दवाइयाँ खा ले तो कैसे होगा, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग दवा है। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिखेगा, अलग अलग क्वेश्चन तो अलग अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। इसलिए सारे कॉन्सेप्ट को अगर हम एक साथ बताएंगे तो आपको बाउंस कर जाएगा। इसलिए आप इसको पहले नोट कीजिए और अगले कॉन्सेप्ट के लिए, अगले वीडियो के लिए आप वेट करें, इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत। आप